ओके, तो आज हम एकदम न्यू टॉपिक लेके आए हैं। एकदम न्यू, शायद आपने पता नहीं पहले सुना है कि नहीं सुना है। आपने स्विच वर्ड तो सुना ही होगा, है ना। स्विच वर्ड होते हैं, वैदिक स्विच वर्ड होते हैं, जिनमें हमारे वेदों से लिए गए मंत्रा चैंटिंग होती है। छोटे छोटे स्विच वर्ड होते हैं, है ना। स्विच वर्ड होते क्या हैं? पहले तो ये मुझे जानना है, कोई बताएगा यहाँ पर कि स्विच वर्ड क्या होते हैं और आपको स्विच वर्ड के बारे में क्या जानकारी है, थोड़ा सा भी, कुछ भी। स्विच वर्ड हमारी एनर्जी लेवल जब लो हो रही होती है तो हम कुछ हम्म। ऐसा बोलना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा जो हमारी एनर्जी को एकदम से स्विच करे और उसको अपग्रेड करे। यस, क्योंकि तो स्विच वर्ड का वही मतलब है। जैसे स्विच होता है, हम बटन दबाते हैं तो क्या होता है, स्विच ऑन करते ही फैन ऑन ऑन हो गया या लाइट्स ऑन हो गई, है ना। वैसे ही हमारे ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं, इनको क्लिक करने के साथ, अब किस चीज का स्विच वर्ड है, अगर मान लीजिए आपने रिलेशनशिप के लिए बोला तो आपका रिलेशनशिप ठीक होने लग जाएगा। आपने मैनिफेस्टेशन के लिए बोला तो वो ठीक होने लग जाता है। बहुत सारी चीजें, पेन्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जी इतने प्रॉब्लम्स जो कि मतलब जैसे स्विच दबाने से तो बहुत शॉर्ट उसमें काम हो रहा है ना आपका। बहुत ज्यादा कोई लंबी हीलिंग नहीं करनी पड़ रही, शॉर्ट में काम हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्विच वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वैदिक स्विच वर्ड या ये नॉर्मल जो स्विच वर्ड होते हैं। ऐसे ही ये है इटालियन स्विच वर्ड। ठीक है, जी। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना, क्योंकि कुछ लोग न्यू भी हैं यहाँ। आई एम अनुपमा अग्रवाल, रेकी ग्रैंड मास्टर, और आई एम ए फाउंडर ऑफ रेकी ब्लिस, जो कि हमारा कई सालों से चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे कोर्सेज भी हम लाते रहते हैं। मैं काफी सारी मोडेलिटीज में काम करती हूँ, टीचिंग भी करती हूँ। एंड जैसे कि डिफरेंट टाइप्स रेकी हैं, विक्ट्री रेकी, सोलमेट रेकी, है ना। बहुत सारी रेकीज हैं जो यहाँ पर सारी तो मैं नहीं बताऊंगी, बट आई डू एंड टीच मैनी मोर टाइप्स ऑफ हीलिंग मोडालिटीज लाइक क्रिस्टल, एंजल, लामा फेरा, एक्सेस बार्स, टैरो रीडिंग, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं वो सब उस उन सब मोडालिटीज को सिखाती भी हूँ और उनमें हीलिंग्स भी करते हैं हम लोग। ठीक है, वो वाला कपड़ा थोड़ा सा ऐसे प्लीज पीछे अपना म्यूट करके रखिए। यस, थैंक यू सो मच। तो हम आज बात करेंगे स्विच वर्ड्स की, ठीक है, जो कि एकदम स्पेशल है। इटालियन स्विच वर्ड को बोलते हैं। प्रिया, प्लीज प्रिया जी, ठीक है ना। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम एवरीवन। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, जिससे कि जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं आप सबको बिल्कुल चांस दूंगी बोलने का। ठीक है, तो ये जो है बहुत यूनिक कोर्स है। इट्स ए, जैसे कहेंगे ना हम कि ऑल नो दैट इटली हैज वेरी मेनी टाइप्स ऑफ हीलिंग्स, लाइक जैसे वहां जाना जाता है कल्चर के लिए, है ना। इटली को कल्चर के लिए जाना जाता है, इटली को क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। एंड वहां पे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आर्किटेक्चर, फिल्म्स, फैशन, इन सब चीजों के लिए इटली जो है वो फेमस है ना। तो फैशन के लिए भी, जैसे कि मैंने बताया, तो ये सारी चीजें वही कल्चर से, उन्हीं के कल्चर से ये स्विच वर्ड आया है। ठीक है, तो ये जो उनके जैसे वो लोग क्या करते थे, एक कम्युनिटी थी वहां पर, और वो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वहाँ हीलिंग करते हैं। शायद आज भी करते होंगे, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि वो एक कम्युनिटी है, वो लोग हीलिंग करते थे। और उसी कम्युनिटी से जो है ये इटालियन स्विच वर्ड, या इनको हम इटालियन फोक शायर भी कहते हैं, इवन हम इनको इटालियन चैंट्स भी कहते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो ये होते स्विच वर्ड ही हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम जो वर्ड है उसको चैंट करते हैं। जैसे एक वर्ड लिया, उसको हमने 51 टाइम चैंट किया, और दिन में कम से कम 2 या 3 बार 51 51 ऐसे करके, तो वो मैजिकल वर्क करता है, मैजिक करता है आपकी लाइफ में। कोई भी इशू हो किसी भी तरीके का, जैसे इस कोर्स में हम मोर देन 60 स्विच वर्ड्स जो है वो सिखाते हैं, और उसमें इतनी सारी चीजें हैं, जैसे उसके साथ सिंबल्स भी हैं। कुछ सिंबल्स जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के लिए वर्क करते हैं, वो सिंबल्स भी हम लाए हैं यहाँ पे। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो इटालियन है, ये जो स्विच वर्ड्स हैं, बहुत मैजिकल हैं, बहुत ही मिस्टिकल हैं। इनको जब आप यूज करके देखेंगे तो पता चलेगा। ये जो है ग्रीक माइथोलॉजी और
जो इटालियन कल्चर है उनकी दोनों का ही देखा जाए तो जो ग्रीक माइथोलॉजी है और रोमन माइथोलॉजी, इन दोनों का ब्लेंड है, ठीक है ना, ये जो स्विच वर्ड्स है तो वहीं से आए हैं, वो तो उन्हीं की लैंग्वेज में है। यहाँ पे होता क्या है, जो टी होता है ना, टी वर्ड है ना, जैसे कि टोरे, तो टोरे को यहाँ पर तोरे बोला जाता है, ट को त बोला जाता है, त जैसे तरबूज तबला है ना, त वर्ड, वो त बोला जाता है। तो ये जो इटली के साउदर्न एरिया है वहां पे बहुत पॉपुलर है ये सारे वर्ड्स, ठीक है, वहीं से ही लिए हैं। तो जिन्होंने इन्हें फेमस किया वही लोग जो इनके बारे में मैं अभी बता रही थी आपको कि वो एक कम्युनिटी है और उन्हीं लोगों के थ्रू ये इटालियन स्विच वर्ड्स फेमस हुए इतना। और वो करते क्या है, वो जो कम्युनिटी है हीलिंग सर्विसेज देते हैं, इवन वो बहुत रिलीजियस भी हैं तो वो ब्लेसिंग्स भी देते हैं, रिलीजियस सर्विसेज भी देते हैं। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे करके इंडिया में और भी बहुत सारी जगह पर फेमस होते चले गए ये जो स्विच वर्ड है, ठीक है। तो ये इनका जो जैसे मैंने बताया मैजिकल वर्क है, बहुत अच्छा काम होता है। जब भी आप इनको चैंट करेंगे तब आपको पता चलेगा, जो एक्सपीरियंस करेगा नहीं तब तक तो देखिए मेरी बात पे विश्वास करना, आपको शायद लगे कि ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है तभी मैं बता रही हूँ कि ये काफी मैजिकल है। मैं आपको यहाँ पे दूंगी भी अभी थोड़े से स्विच वर्ड आपको बताऊंगी भी, ठीक है। तो इनको चैंट करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, इसमें कोई टूल्स की जरूरत नहीं होती, कोई रिलीजन की कास्ट या किसी चीज का कोई फर्क नहीं होता। किसी भी कास्ट का पर्सन हो, किसी भी रिलीजन का पर्सन हो, या कोई भी, मतलब सिंपल तरीका है। अनलाइक आर वैदिक मंत्रास, मतलब ये हमारे वैदिक मंत्रास की तरह नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे जो वैदिक मंत्रास होते हैं वो फॉलो करने में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि भाई आप ये मंत्रा चैंटिंग करेंगे तो आपको इसके लिए दिया जलाना होगा, या ये उन भगवान का है या उनका है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको ये लगता है कि भाई ये सब कौन करे। तो अब यहाँ पे ये जो स्विच वर्ड्स हैं वो बहुत इजी हैं, सिंपल है। आप कुकिंग कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, है ना, टीवी देख रहे हैं, तो देखते देखते आप चैंट कर सकते हैं। सिर्फ केवल चैंट करना है इनको, और कुछ भी नहीं करना होता। आपको करना क्या होता है, जैसे बहुत से लोग तो बताते हैं ना कि वैदिक मंत्रा को 108 बार माला पे जपो या करो। हालांकि वो भी बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि वो खराब होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं वो भी, बट उनमें थोड़ा सा ये है कि उनका प्रोसेस अलग होता है और इनका प्रोसेस अलग होता है। ये छोटे मतलब आप कुछ भी करते करते कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक शांत जगह में बैठना होता है, आंखें बंद करनी होती हैं, बस थोड़ा सा इतना ही वो होता है, ठीक है। तो जब आप खाली होंगे तभी वो कर पाते हो। तो ये जो है बहुत इजी टेक्निक है। आजकल जो यूथ है या बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, इंग्लिश ही जानते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो क्या होता है ना कि दीज आर द वर्ड्स या चैंट्स, दे कैन डू इजीली विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी कोई मंत्र माला जाप समथिंग समथिंग, ठीक है ना। तो कोई भी किसी भी धर्म से रिलेटेड पर्सन इसे कर सकता है, जैसा मैंने अभी बताया, कोई भी कास्ट का। इसमें क्योंकि ये बाहर से आए हैं, इटली से आए हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हिंदू धर्म के ही हैं या किसी और धर्म के हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसको चाहे तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करते करते भी चैंट कर सकते हैं, या कोई भी अपना काम कर रहे हैं तब भी चैंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, रिजल्ट इनके बहुत फास्ट और पॉजिटिव होते हैं। तो इनको हम एक जैसे नोटबुक में भी डेली लिखा, जैसे आपने सुना भी होगा 369 मेथड या 55 मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जहां हम अपना मैनिफेस्टेशन करते हैं। चलिए मैं बताती हूँ 369 मेथड क्या होता है। जब हम कोई अपनी नोटबुक में चैंटिंग लिखते हैं या कोई स्विच वर्ड लिखते हैं, तो क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम उसको 3 टाइम्स लिखना होता है, फिर आफ्टरनून में उसको 6 टाइम लिखना होता है, और फिर नाइट में उसको 9 टाइम लिखना होता है। उस मेथड को हम बोलते हैं 369। तो ऐसा आपको डेली लिखना होता है, और फिर उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशंस
कंप्लीट होने लग जाती हैं। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है, जो डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं मैनिफेस्टेशन के, उन्हीं में से ये एक है। वैसे ही आप इनके साथ भी कर सकते हैं, इटालियन स्विच वर्ड के साथ भी। आपको वही 3 टाइम मॉर्निंग में लिखा और 6 टाइम दोपहर को लिखा एंड 9 टाइम्स आपने इवनिंग रात में या इवनिंग में सोते टाइम लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिखकर अपना जो जैसे, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं इसके लिए, जैसे कि यू कैन चैंट योर चाइल्ड्स वाटर बॉटल। जैसे क्या होता है, हम कोई भी पानी लिया, हमने अपने उस पानी के ऊपर चैंट किया, ठीक है, या अपने बच्चे की जो वाटर बॉटल है उस पर लिया, उस पे चैंट कर दिया, उसको दे दी स्कूल के लिए, क्योंकि वो जो है वो चार्ज हो जाती है चैंटिंग से। तो अब जिस लिए भी, जिस पर्पज से भी आप कर रहे हैं, उस पर्पज का आप उसमें चैंटिंग करते हैं। जैसे आप उसकी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, उसकी सक्सेस के लिए कर रहे हैं, किस पर्पज से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, राइट। तो ये हम स्टिकर बना के अपने कपड़ों में अंदर भी रख सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने एक स्लिप ली और उस पे लिख दिया नीट एंड क्लीन, क्लीन स्लिप होनी चाहिए, उस पे साफ सुथरा लिखा और लिखकर अपने कपड़ों के अंदर रख लिया, तब भी वो काम करता है। ठीक है, और एक तरीका और भी है, हम इसमें क्या करते हैं, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख लेते हैं, और जो मैं इसमें कुछ सिंबल्स दूंगी, वो सिंबल्स आप क्या कर सकते हैं, उनको रिस्ट पर लिख सकते हैं, अपनी लेफ्ट रिस्ट पर, या फिर लेफ्ट कोई भी बॉडी पार्ट, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो आपकी थाई हो, वहां पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आपको कहीं पेन हो रहा है, ठीक है, और आपको पेन के लिए स्विच वर्ड लिखना है, तो जिस जगह पर पेन है आप उस जगह पर अपना राइट हैंड रख दीजिए, ठीक है, और रखने के बाद ही उसको चैंट करते रहिए, 51 टाइम्स उसको चैंट किया। फिर उसके बाद इंटेंशन देते हुए, आपको साथ में इंटेंशन जरूर देनी है, कि जब आप इंटेंशन देंगे तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जिस पर्पस से भी आप वो स्विच वर्ड चैंट कर रहे हैं, वो आपकी कंप्लीट होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसमें करते हैं। जो मैं आपको पीडीएफ्स दूंगी इस कोर्स में, उसमें 60 से भी ज्यादा स्विच वर्ड्स हैं। उसमें हम एनर्जी सर्कल कैसे बनाते हैं वो भी मैं बात करती हूँ, और पूरा एनर्जी सर्कल बना के हम लोग दिखाएंगे कैसे बनाते हैं, पूरा मेथड। और सिंबल्स भी हैं कुछ जो इसमें दिए जाते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया 60 से भी ज्यादा इसमें मैजिकल सिंबल्स हैं, जो कि बहुत मैजिकली वर्क करते हैं। तो कुछ स्विच वर्ड्स के एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देती हूँ, एक सेकेंड में आपको आपको ये शो हो रही है स्क्रीन इटालियन स्विच वर्ड की, कोई मेरे को थंब शो कर दीजिए। हाँ मैम, दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। यस, तो ये जो है इटालियन स्विच वर्ड, ये देखिए, जैसे कुछ स्विच वर्ड हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को कपल रिलेशनशिप के लिए करना है, कपल रिलेशनशिप में जैसे कि किसी के रिलेशन आपस में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो क्या करेंगे आप, तो आपको सिर्फ क्या बोलना है, जैसे यहाँ पर लिखा है डुगलस डुगलस जेरा, ठीक है, अब हमें इसमें एस को साइलेंट कर देना है ना। तो एस साइलेंट करके हम क्या बोलेंगे, इसमें डुगलस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसमें, दोगला दोगला जेरा। क्या बोलते हैं, दोगला दोगला जेरा। तो वो थोड़ा सा इटालियन फोक शायर है ये, इसलिए प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो जैसे डुगलस डुगलस जेरा, ऐसे ही आप इसको बोल सकते हैं दोगला दोगला जेर, और आप इसको बार बार बोलें तो ये जो है काम करने लग जाता है। कम से कम 51 टाइम्स तो आपको बोलना ही है, उससे ज्यादा आप कितना भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई निगेटिविटी है, निगेटिव एनर्जी लगता है कहीं पे आपको, आपके घर में है, जैसे कई बार होता है ना, हम जा रहे हैं कहीं तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पीछे है या कोई मुझे देख रहा है,
जबकि घर में कोई नहीं है, या हम जहां बाहर खड़े हैं वहां कोई नहीं है, कभी कभी अंधेरे में भी ऐसा लगता है। तो होता क्या है कि वो हम डर जाते हैं, या हमें कोई फील हो रही है कि कोई निगेटिव एनर्जी है, तो आपको क्या बोलना है? तस्माने दया, तस्माने दया। इसके मीनिंग इसी टाइप से होते हैं, ठीक है। यहां जैसे टी लिखा है तो हम तस्माने नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? तस्माने दया। तो 51 टाइम तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, और इंटेंशन देंगे कि वो निगेटिव एनर्जी सब रिमूव हो गई है, मतलब अब मेरा जो है पूरा घर पॉजिटिविटी से भर गया है। सिर्फ आपको ये इंटेंशन देना है कि मेरा घर पॉजिटिविटी से भर गया है, मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं, या जो भी जिसके लिए आप दे रहे हैं पॉजिटिविटी में, वहां पर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेन रिलीफ के लिए। अगर किसी को कहीं पे कोई पेन हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, मान लीजिए किसी को शोल्डर पेन है, तो वो शोल्डर पे अपना राइट हैंड रखे और शोल्डर पे राइट हैंड रख के बोले मन ही मन, या जोर से भी बोल सकता है अगर कोई नहीं है तो, है ना, वज़ेरो 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 वज़ेरो। नी में पेन है, नी पे हाथ रख के फिर बोल सकते हैं आप कि वज़ेरो वज़ेरो वज़ेरो, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चैंटिंग इसमें करनी होती है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा है मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन के लिए जैसे आपको मैनिफेस्टेशन अपनी कोई विश है और उस विश को पूरा करना है, ठीक है। अब उस विश को कैसे पूरा करेंगे? तो आप अगर इटालियन स्विच वर्ड के थ्रू कर रहे हैं तो आपको बोलना है शलाइका म्या, शलाइका म्या, ठीक है, शलाइका म्या। इस तरीके से आप ये इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिन जिन के लिए आपको ये जो स्विच वर्ड्स हैं वो दिए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैं, 60 से भी ज्यादा हैं यहाँ पर। बस वही है कि ये सिंपल हैं, बहुत इजी हैं, इनका जो मेथड है वो बहुत ही इजी है। आप कुछ नहीं करना, चैंटिंग भी नहीं करनी, तो एक एनर्जी सर्कल बनाकर उसके ऊपर अपनी वाटर बॉटल रख दीजिए, या अपना जो है कोई भी आप वाटर का ग्लास रख सकते हैं, कोई भी चीज चार्ज कर सकते हैं, उसमें आप चैंटिंग कर सकते हैं हाथ में लेके, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो डिवाइन सिंबल्स हैं तो इसीलिए इतने मैजिकल हैं, क्योंकि ये डिविनिटी को शो करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी टेक्निक जो है जैसे मैंने बताया आपको, उस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ये हमारे जैसे, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ किन किन चीजों में क्या क्या पर्पज है। हेल्थ, मनी, है ना, रिलेशनशिप, करियर, ब्यूटी, लव, विश फुलफिलमेंट, कोर्ट केसेस, विन एंड सक्सेस, एडिक्शन, कोल्ड एंड कफ, हेयर फॉल, ईवल आई, फीवर है, इंसोम्निया है, जो कि हमारे घर में मतलब छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा ही किसी ना किसी को प्रॉब्लम करती ही रहती हैं। कभी बच्चे को फीवर आ गया, कभी किसी को आ गया, मौसम चेंज हुआ तो कफ एंड कोल्ड हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। ऐसे ही अगर डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रही है उसके लिए, फिर नींद नहीं आ रही है, या अपना फाइनेंस इंप्रूव करना है, एंजाइटी है, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी है, नेम एंड फेम चाहिए किसी को, मान लीजिए आपको फेमस होना है ना, फेवर चाहिए, फेवर जैसे कि मान लीजिए आपका बॉस है और आपको उससे कोई फेवर चाहिए, पेन रिलीफ के लिए, स्किन एलर्जीज के लिए, लोन्स और लोन्स के लिए, एंड आपके पास कोई कर्ज है तो उसके लिए, प्रमोशन अट्रैक्ट करना है, गुड लक के लिए है, पीस एंड हार्मनी, सेपरेशन एंड रिमूवल, ठीक है। जैसे किसी को मान लीजिए रिलेशन बहुत खराब है और वो चाहती है, मतलब कोई हस्बैंड है या कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से, स्पाउस से परेशान है, वो उसको बहुत मारता है, पीटता है या कुछ भी करता है, तो एडिक्शन के लिए भी है। इवन आप अगर चाहते हैं कि मुझे उससे छुटकारा मिल जाए तो सेपरेशन के लिए भी है, मतलब जबकि ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन सेपरेशन भी लोग चाहते हैं कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो क्या करें? तो सेपरेशन एंड रिमूवल के लिए भी है, प्रेगनेंसी के लिए है, बिजनेस ग्रोथ है, क्लाइंट अट्रैक्शन, अगर आप कोई काम करते हैं उसमें आपको क्लाइंट्स चाहिए तो उस पर्पज से भी होता है, ठीक है। डिवाइन सिंबल्स फॉर है इसमें, जैसे मैंने बताए थे कुछ सिंबल्स भी हैं जो कि मैं उसमें बोनस भी देती हूँ। अच्छा, और हीलिंग के लिए, ब्यूटी के लिए, सॉरी ये हमारा डबल आ गया, हाँ यहाँ पे अब ये सारे तो हो गए हमारे। उसके अलावा अब
मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारी क्लासेस कब कब हो रही है। ये हमारी जो क्लासेस होंगी इसकी 8, 9, 10 3 डेज की क्लासेस होंगी। 3 डेज ये जुलाई में, 8, 9, 10 को टाइम यही होगा। और बस यही है इसमें। बाकी जो इसका जूम पे होंगी क्लासेस, आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी, इवन आपको नोट्स दिए जाएंगे फुल फ्लैश, उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, पूरे नोट्स हैं। और आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप सपोर्ट हमारा ग्रुप भी होगा, जिसमें कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई किसी को क्वेरी है, कोई डाउट है, तो उन सब के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंप्लीट सारी चीजें थी। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं आप। आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि क्या है, कैसे है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। फीस क्या है? यस, फीस है इसकी 999। मैम टाइमिंग यही रहेगा 4 से 5? हाँ, टाइमिंग से यही रहेगा, 4 से 5। मैम अभी आपने चेंज बोला करना चाहते हैं? हाँ बताइए। कि अगर हम कहीं बैठे हैं या फिर कहीं ऐसे जगह पे हैं वहां पे बोल नहीं सक रहे, या फिर हम एनर्जी सर्कल बना के कोई चीज से हाँ। वाटर चार्ज करना है, तो वो सर्कल कैसे बनाना है? एनर्जी सर्कल वो तो मैं उसमें कोर्स में बताऊंगी ना। ओके। एनर्जी सर्कल कैसे बनेगा, उसको किस तरीके से लिखना है, कैसे चार्ज करना है। ठीक है। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग डिपेंड करता है कि अगर जो भी ग्रुप में लोग होंगे, अगर वो लोग सभी चाहते होंगे टाइम चेंज करना, तो हम कर भी सकते हैं। नहीं कोई बात टाइम नहीं, फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, मैम ओके, थैंक यू सो मैं मच। रजिस्टर करूंगी मैम। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैम, मेरा ही एक डाउट है। हाँ जैसे अपने पास तीनों ही स्विच वर्ड्स है, वैदिक भी है, वो भी हाँ है, जी, मतलब हाँ जी। मॉडर्न वाले भी है, इंग्लिश वाले, और ये भी है। जी। और मतलब ऑलमोस्ट सेम सिचुएशंस के लिए तीनों सेट ऑफ स्विच वर्ड्स हैं। ओके। तब हमें समझ में मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा यूज करें, क्योंकि हाँ, तीनों ही इफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों ही इफेक्टिव हैं। तो डिपेंड हाँ, करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको अंदर से लग रहा है, आपने तीनों आते हैं आपको, मतलब तीनों की पूरी नॉलेज है अच्छे से। अगर आपको लगता है कि मैं इस समय पूजा में बैठी हुई हूँ, या इस तरीके का काम कर रही हूँ, भगवान का आप कोई पूजा कर रहे हैं, कोई रिलीजियस वर्क हो रहा है ना, तो आप चाहे तो वैदिक सिचुएशंस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या आपकी इंटेंशन आपकी क्या कह रही है कि मुझे कौन सा करना चाहिए। इफेक्टिव तीनों है। या फिर एक और है कि आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए तीनों को, जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट दे आप उसको यूज कर लीजिए। क्योंकि मैं भी तीनों को ही जानती हूँ और तीनों बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन होता है जिसमें हमने एक्सपीरियंस लिया होता है ना, उस पर हमारा ज्यादा फेथ हो जाता है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट यूज करने लगते हैं। तो वही वाली बात है। तो आपको जैसा भी सही लगे, जैसा आपका अंदर से अंतर्मन कहे, वो आप करिए। ठीक है, नेक्स्ट। किसी और को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? मैम ये आपने जो 369 बताया, वो ये 51 टाइम्स राइट? जी। तो कितने दिन, मतलब ऐसे? जब तक आपकी वो विश पूरी नहीं हो जाती, ये विश फुलफिलमेंट के लिए, जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती करते रहिए आप। वैसे कम से कम नहीं तो आपको 51 डेज तो करिए ही। वैसे तो उससे पहले ही हो जाएगा कंप्लीट, तो आप छोड़ दीजिए। उससे पहले ही अगर हो जाता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर उसके तब तक नहीं हो रहा है तो 51 कम से कम करिए। नहीं तो जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती तब तक करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वही 3 टाइम्स, 6 टाइम एंड 9 टाइम्स। हाँ, बाकी ये तो डिटेल तो लिखना क्लास है, में ये तो बताओगे? लिखना है। 3 टाइम्स लिखना है, 6 टाइम और 9 टाइम, ये तो लिखना है। बाकी चेंट करने के लिए 51 टाइम्स। अच्छा, ये लिखना है? हाँ, ये लिखना है आपको। ये जो मैंने बताया कि आप जैसे आपने कोई पेपर पेन लिया या डायरी ले ली, कोई कॉपी नोटबुक ले ली, और उसमें आपको क्या करना है, मॉर्निंग में
3 टाइम, और दोपहर को जैसे आफ्टरनून आपने 6 एंड 9 नाइट 9 टाइम्स। तो ये एक अलग मेथड होता है, तो उस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल क्लास में बताओगे? हाँ, डिटेल सारी क्लास में, और बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, एक नहीं, और इतनी इफेक्टिव और बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मैंने बताया आपको कुछ तो कि किस किस पर्पज से हैं, बहुत सारे पर्पजेस से हैं, जैसे कि कंसीविंग नहीं हो रही है, या शादी नहीं हो रही है बच्चों की, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक नहीं है पर्पस, आपको मैंने बताया ही, तो वो सब है। सबके लिए कॉमन ही रहता है? नहीं नहीं, सबके लिए कॉमन नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, नहीं, जो वर्ड मतलब वर्ड नहीं, मैं वही बता रही हूँ, जैसे मैंने अभी पर्सनालिटी वाइज। नहीं, जैसे मैंने अभी 4 आपको स्विच वर्ड्स बताए, हाँ 4 इटालियन स्विच वर्ड बताए ना, तो 4 हाँ। अलग अलग पर्पस से थे, कि एक नहीं, रिलेशनशिप के लिए था। इंडिविजुअल सबके लिए। हाँ, इंडिविजुअल सबके लिए है, हाँ बिल्कुल, सबके लिए इंडिविजुअल है, तो जो पर्पस है उसी पर्पस के लिए आपको वो बोलना है ना। कितने दिन का है ये? कोर्स 3 डेज का, 8, 9 एंड 10, 3 डेज का कोर्स है। श्रेष्ठ जी, आप मेरे से पर्सनल कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे ये बोला कि कोई विश पूरी करनी है, हम्म तो विश जैसे मेरी ये है, मान के चलिए कि मेरे को अपने बच्चों के